हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब देने वाला हूं। ज्यादातर लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं और खुद से सवाल पूछते रहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है कि मैं एक अच्छा पर्सन हूं लेकिन मेरी जिंदगी बहुत डिफिकल्ट है, मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बुरी हो रही हैं, जबकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो मेरे जितने अच्छे नहीं है लेकिन उनकी जिंदगी बहुत सिंपल है, उनकी जिंदगी बहुत आसान है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि दिस इज एन इल्यूजन। ये एक इल्यूजन है। ये इल्यूजन बर्स्ट हो जाएगा जब आज आप 4 पॉइंट्स को समझेंगे जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। इसको शुरू करने के पहले आपको एक बात समझनी है कि ग्रास लुक्स ग्रीनर एट द अदर साइड, यानी कि हमेशा सामने वाले का जो फील्ड है, जो खेत है, वो ज्यादा हरा भरा नजर आता है अपने फील्ड के कंपैरिजन में। यानी हमें हमेशा ये लगता है कि दूसरों की जिंदगी आसान है, सिंपल है, खुशनुमा है और हमारी उतनी नहीं है। अब वो रेफरेंसेस के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला रेफरेंस है कि पीपल डोंट वैल्यू व्हाट दे हैव, दे ओनली वैल्यू व्हाट दे डोंट हैव। ये जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिस साइंस पे मैं वर्क करता हूं, जिसको लास्ट 11 ईयर्स से मैं लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। दैट मीन्स मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूं एंड कोच कर रहा हूं। तो ये अंडरस्टैंडिंग बताती है कि एक्चुअली हम उन चीजों को वैल्यू नहीं करते जो हमारी जिंदगी में हमें मिल गई होती हैं, हम उन्हें ही वैल्यू कर रहे होते हैं जो हमें नहीं मिली होती। और इसके पीछे रीजन ये है कि जो हमें मिल जाता है उसके साथ जो न्यूनेस की फीलिंग थी वो खत्म हो जाती है। आज आप एक नई गाड़ी लेके आते हैं लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आपको उस गाड़ी के लिए वो एक्साइटमेंट फील नहीं होती जो उस गाड़ी को खरीदने से पहले आपको फील हो रही थी, राइट? सेम ऐसा ही होता है जब आप एक घर लेते हैं। उस घर को लेने के पहले आपको लगता है कि ये तो ड्रीम हाउस है, ये मिल जाएगा, लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। लेकिन उस घर में जब आप रहना शुरू कर देते हैं तो कुछ समय के बाद वो फीलिंग्स नहीं आती, क्योंकि वो मीनिंगलेस या वर्थलेस इसलिए फील होनी शुरू हो जाती है क्योंकि अब वो मिल चुकी है। और जो भी चीजें आज आपको वैल्यूएबल नजर आ रही हैं वो इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि वो अभी तक आपको मिली नहीं है। आप सोच के देखिए कि बहुत सारे लोगों के साथ लव रिलेशन में ऐसा होता है, क्योंकि जो इंसान किसी को प्यार करता है, कई बार जब वो जिंदगी में आ जाता है तो वो रिलेशनशिप उतना खुशनुमा नहीं चलता जितना उसने इमेजिन किया होता है। जबकि दूसरे की जिंदगी को देख के वो कहता है कि इससे अच्छा तो उस पर्सन का लाइफ पार्टनर है, राइट? तो जो आपको मिल गया उसकी वैल्यू नहीं फील होती है और जो नहीं मिला है उसकी वैल्यू फील होती है। तो जब इस बात को कहा जाता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है या लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस होता है, तो एक्चुअली क्या होता है कि वो खुद को अच्छा समझते हैं और उनकी जिंदगी में जो कुछ उन्हें मिला हुआ है वो उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन्हें लग रहा है कि मेरी जिंदगी में तो कुछ अच्छा है ही नहीं, और जो नहीं मिला है वो वैल्यूएबल नजर आ रहा है लेकिन वो अभी आउट ऑफ रीच है, वो अभी आपकी पकड़ में नहीं है। जबकि दूसरों को जब आप देखते हैं तो उनकी जिंदगी में कुछ रिजल्ट्स नजर आते हैं, आपको दिखता है कि उनकी जिंदगी में क्या रिजल्ट है और आपको लगता है कि वो कितना वैल्यूएबल रिजल्ट है जो उस इंसान को मिला हुआ है, जो मुझे नहीं मिला, जबकि मैं ज्यादा अच्छा इंसान। नाउ सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू, सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन एंड हेल। दुनिया के लगभग सारे रिलीजन बात करते हैं कि इस लाइफ के बाद आप आइदर हेवन में जाने वाले हैं या हेल में जाने वाले हैं। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसका नाम कुछ भी आप रख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ज्यादातर लोग अपने रिजिड बिलीफ सिस्टम, यानी कि रिलीजियस रिजिड बिलीफ सिस्टम से देखते हैं और वो ऐसा ही मान लेते हैं। वो इसके बैकग्राउंड में जो साइंस काम कर रहा है उस साइंस को नहीं समझ पाते। मैं कहता हूं कि चीजें 3 कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, नोन, अननोन एंड अननोएबल। नोन वो है जो आप जानते हैं, अननोन वो है जो आप नहीं जानते हैं लेकिन जान सकते हैं, और अननोएबल वो है जिसको शायद जानना पॉसिबल नहीं है, या अगर मैं जान भी जाऊं तो वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। उस एक्सपीरियंस को मैं पूरी दुनिया के साथ शेयर नहीं कर सकता, मेरे एक्सपीरियंसेस को मैं दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं बना सकता। तो वो चीजें अननोएबल की कैटेगरी में बिलोंग करती हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हेवन या हेल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, दिस इज इन द बॉक्स ऑफ अननोएबल। अब ध्यान से समझिएगा, जो भी चीजें अननोएबल की कैटेगरी में है इनको एक्चुअली क्रिएट क्यों किया गया था? इनको क्रिएट इसलिए किया गया था क्योंकि मैक्सिमम लोग अपनी जिंदगी में विजडम ड्रिवन नहीं होते हैं, वो प्लेजर ड्रिवन या पेन ड्रिवन होते हैं। दैट मीन्स ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में फियर ड्रिवन होते हैं या ग्रीड ड्रिवन होते हैं।
तो होता यह है कि लोगों को ट्रैक पे रखने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स आए इस दुनिया में, और दुनिया के हर रिलीजन में, हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आए। और वो कॉन्सेप्ट्स क्या है कि आप अच्छे काम करोगे तो आपको बहुत सारा रिवॉर्ड मिलेगा, आप हेवन में जाओगे, और आप बुरे काम करोगे तो आप हेल में जाओगे, आपको बहुत सारी पनिशमेंट मिलेगी। अब है क्या कि आप काम इस जिंदगी में करेंगे और आपको रिवॉर्ड इस जिंदगी के बाद मिलेगा। दैट मीन्स इसको प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। ये अननोएबल के बॉक्स की एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उस ग्रीड या उस फियर से ड्रिवन होके ट्रैक पे रहेंगे, अपनी जिंदगी में गलत काम नहीं करेंगे। ज्यादातर लोगों को आपने सुना होगा ये कहते हुए कि अरे ऊपर वाले से डरो, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्यों बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं लोगों को ट्रैक पे रखने के लिए। अगर आप विजडम फिल्ड इंसान हैं, आप एक वाइज इंसान हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि हेवन या हेल एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है, या आप वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे। आप इसलिए सही चीजें करेंगे क्योंकि यू नो कि सही चीजें ही करनी चाहिए, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम अच्छे तरीके से समझें तो ये भी हमें बताता है कि जब हम कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे भी हम इसी तरह से, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि मैं जो अच्छा इंसान हूं, मेरी जिंदगी तो हेल लाइक है, और वो बुरा इंसान है, उसकी जिंदगी हेवन लाइक, राइट। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। आइए अब थर्ड पॉइंट को समझते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आपकी जिंदगी में आपने ऊपर वाले के साथ कोई बिजनेस डील साइन नहीं की है कि आप कुछ भी कर रहे हो अपनी जिंदगी में आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं, मैंने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिल रही। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या कहीं पे ये लिखा हुआ है या ये शेयर किया गया है कि आप अच्छे काम करेंगे, इस वजह से आपको जिंदगी के हर फील्ड में रिजल्ट मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता। सक्सेस उन चीजों को करने से मिलती है जिससे सक्सेस क्रिएट हो सकती है। अगर एक इंसान जो अच्छा है और एक इंसान जो बुरा है, अगर दोनों बॉडी बनाने के लिए जिम में जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो दोनों ही लोगों की बॉडी बनने वाली है, दोनों की मसल्स स्ट्रांग होने वाली है। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि एक अच्छा इंसान है और एक बुरा इंसान है। यानी आप जिस आउटकम के लिए, जिस रिजल्ट के लिए वर्क करेंगे, वो रिजल्ट आप अपनी जिंदगी में क्रिएट कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपने उस रिजल्ट को क्रिएट करने की प्राइस पे की है। तो देयर इज नो बिजनेस डील गोइंग ऑन विद द गॉड, यानी कि ऊपर वाले के साथ, क्रिएटर के साथ आप किसी बिजनेस डील में नहीं है। आप ये मत सोचिए कि क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूं इसलिए मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होना चाहिए। आपकी जिंदगी में वो होगा जिसके लिए आपने काम किया होगा। आपकी जिंदगी में जो एफर्ट्स आपने लिए होंगे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स क्रिएट होंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता आप एक अच्छे इंसान हैं, आप बुरे इंसान हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर बिल्डिंग से आप गिर जाते हैं तो आप अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो, आप नीचे जाएंगे और नीचे के बाद ऊपर चले जाएंगे, राइट। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किस तरह के इंसान हैं, क्योंकि यूनिवर्स के लॉज ऐसे ही वर्क करते हैं। तो आप जिस चीज के लिए एफर्ट करेंगे वो रिजल्ट्स आपकी जिंदगी में आएंगे। और ये तो बहुत बड़ा एक्सक्यूज होता है कि मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे या मुझे उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, वो इंसान तो अच्छा नहीं है लेकिन उसकी जिंदगी में कितनी सक्सेस है। तो उसकी जिंदगी में उतनी सक्सेस इसलिए है क्योंकि उसकी उस सक्सेस को क्रिएट करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी है, कुछ एक्शन है, जिसकी वजह से उसको वो रिजल्ट मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन अच्छा इंसान होने से या बुरा इंसान होने से फर्क क्या पड़ेगा वो समझ लीजिए। वो ये फर्क पड़ेगा कि अगर आप अंदर से एक अच्छे इंसान हैं, आप एक्सेप्टेंस में रहते हैं, आप इस यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में रहते हैं, आप लोगों का अच्छा करते हैं, तो आपकी जिंदगी में हमेशा फुलफिलमेंट की फीलिंग होगी। आपको हमेशा एक सेटिस्फैक्शन होगा, आपके पास एक पीस ऑफ माइंड होगा। जब रात में आप सोने जाएंगे तो आप रिलैक्स होकर सो सकते हैं। आपको पता होगा कि आज मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। जबकि वो लोग जो अपनी जिंदगी में कुछ गलत कर रहे हैं, आज उनके पास फाइनेंसेस हो सकते हैं, रिजल्ट्स हो सकते हैं, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा आपको उनके पास, राइट। नाउ फोर्थ पॉइंट, लाइफ को आप इस एंगल से देखना शुरू करिए कि लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। यानी कि कॉज एंड पे कुछ चीजें वर्क करती हैं और इफेक्ट एंड पे कुछ चीजें क्रिएट हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी में इफेक्ट की तरह है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी चीजें कॉज के एंड पे काम कर रही हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि लाइफ इज अ ज्वाइंट इवेंट, यानी कि जिंदगी एक ज्वाइंट इवेंट है।
आप इंडिविजुअल तरीके से इस जिंदगी को नहीं जीते हैं, आप अपने पूरे इन्वायरमेंट के साथ, पूरे यूनिवर्स के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, राइट? और इस इंटरकनेक्शन की वजह से क्या होता है, एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग। फिर से सुनिएगा, एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग, यानी कि हर चीज, हर दूसरी चीज को कहीं ना कहीं अफेक्ट डाल रही है। आज आप अपने घर से गुस्से में निकलते हैं तो कई बार आपने ऑब्जर्व नहीं किया है कि कार का एक्सीलेटर भी आप ज्यादा जोर से दबाते हैं, और हो सकता है कि वो एक्सीलेटर प्रेस करना एक एक्सीडेंट को क्रिएट कर दे और उस इंसान का एक्सीडेंट हो जाए जो एक अच्छा इंसान है, जिसने कुछ गलत नहीं किया, राइट? तो इस बात को समझिए कि एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग, और ये कॉज एंड इफेक्ट पे दुनिया में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अगर आप इन चीजों को समझेंगे तो आप अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देंगे। फिर आप अपनी जिंदगी में ऊपर वाले को या किस्मत को ये ब्लेम नहीं करेंगे, ये दोष नहीं देंगे कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है या मैं तो अच्छा इंसान हूं इसलिए मेरे साथ बुरा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ इज कॉज एंड इफेक्ट। आपकी जिंदगी कॉज एंड इफेक्ट पे चल रही है। तो कुछ चीजें जो आपको इफेक्ट की तरह नजर आ रही है, उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें कॉज के एंड पे हैं। उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी आप पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और वो चीजें कॉज के एंड पे वर्क करती हैं और उसका इफेक्ट आपकी जिंदगी में आता है। तो अगर आप इन 4 रेफरेंसेस से देखना शुरू करें, 4 पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना शुरू करें, तो शायद आपको इस सवाल का बहुत गहराई में जवाब मिल चुका होगा, आपको रियलाइज हो चुका होगा कि ऐसा नहीं है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। जो होता है वो होता है, उसे हम मीनिंग क्या देते हैं ये डिफरेंट है। इसको मैं कहता हूं कि इवेंट्स हैव नो मीनिंग इन देमसेल्व्स, वी गिव मीनिंग टू द इवेंट। यानी जिंदगी में किसी भी इवेंट का कोई भी मतलब नहीं होता, हम उस इवेंट को एक मतलब असाइन करते हैं, एक मतलब देते हैं, और इसलिए हमें लगता है कि ये इवेंट अच्छा है और ये इवेंट बुरा है, राइट? आई रियली होप कि आज जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अगर आप ओपन माइंडेड होके इन चीजों को सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इंटरनलाइज करेंगे, प्रोसेस करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, तो आपको बहुत गहरे रियलाइजेशंस मिलेंगे जो आपकी जिंदगी में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आज आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल। कई बार लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर आपके चैनल पे बहुत क्वालिटी कंटेंट है लेकिन मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर क्यों नहीं? तो मैं कहता हूं अगर वो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स आप देखना चाहते हैं और इसलिए देखना चाहते हैं कि लोगों की लाइफ तक ये नॉलेज पहुंचनी चाहिए, तो डू शेयर दिस वीडियो विद अदर्स। उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनकी आप केयर करते हैं। और आज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस कॉन्सेप्ट पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या बिलीव करते हैं? क्या वाकई में अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है या इसके पीछे क्या रीजंस हैं, राइट? सो I wish that you live the life that you deserve, and I will see you in the next video.